हम्म अभी तक जो है हम दो या उससे अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त निकालना सीख रहे थे। अब जो है हम उससे थोड़ा कुछ अलग हटके करेंगे। क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं। सीधे सीधे जो है एग्जाम्पल से हम शुरू कर देते हैं। देखिए, दो संख्या कोई भी ले लेते हैं, 9 और 12 ही ले लिया है ना, 9 और 12 ले लिया मैंने। और हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम पहले लसा निकाल लेते हैं और फिर मसा निकाल लेते हैं, जैसा कि हम शुरू से ही करते आए हैं, है ना। इन दोनों संख्याओं का लसा क्या होगा, 36 होगा। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, 9 और 12 ऐसे निकाल लीजिए भाग विधि से, है ना। इनका लसा 36 होगा ही होगा। ठीक, कैसे होगा, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें सिर्फ ये 3 के पावर 2 है ना, और ये 3 गुणे 2 के पावर 2 है। ठीक है, यानी 4 3 12 है, तो 4 मतलब 2 के पावर 2 गुणे 3, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 के पावर 2 आएगा इसमें, और गुणे 3 के पावर 2 होगा। तो 2 दूनी 4 और गुणे 3 3 के 9, 4 9 36 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हैं, और 3 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, तो इसलिए इनका मसा क्या है, 3 है। अब चाहे तो इन दोनों का मसा आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है भाई, ये तो हम भी जाते हैं निकालना, आप सब जानते हैं ना, दो संख्याओं का लसा और मसा निकालना है। ठीक है, अब देखिए इनमें ना कुछ एक जो है कि सिमिलरिटी, कुछ एक संबंध है इन दोनों का। जैसे ये दो संख्याएं हैं, ये अगर हम इनका गुणा कर दें, है ना, 9 गुणे 12 कर दिए। ठीक है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये दो संख्या इनमें, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, या इसको पहली रख लें, इसको दूसरी संख्या रख लें। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, और इनका जो है लसा कितना था, 36 था, और मसा कितना था, 3 था। इन दोनों का भी आपस में हम गुणा कर दें। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, समानता है ना। इनका गुणा करने में जो रिजल्ट आएगा वो एक समान आएगा। कैसे, देखिए 12 9 108 बराबर 36 तिया 3 6 18 और 3 3 9 1 10, 108 हुआ कि नहीं होगा। तो यही चीज है, यही चीज बताना था आपको। ठीक, तो चलिए, तो ठीक है, हो सकता है तुक्के से हो गया हो। कोई दो संख्याएं और हम ले लेते हैं। ठीक, चलिए ले लेते हैं हम लोग, ये आपका 12 और 16 ले लिया जाए। ठीक, दो संख्या ले लिया जाए हम लोग, है ना। इनको भी करके देख लेते हैं। तो ये रहे आपके 12 और ये रहे 16, इनका लसा क्या होगा, लसा इन दोनों का क्या होगा, ये 16 और ये 4 तिया 12, 16 तिया 48, इनका जो है लसा 48 होगा। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, 12 का 16 कर लीजिए, आप जो है एलसीएम निकाल लीजिए, और इनका मौसा कितना होगा, मौसा इनका मौसा होगा 4। ठीक, अब देखिए ये दोनों संख्या में किसी एक को पहली संख्या मान लीजिए, किसी एक को दूसरी संख्या मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या इसमें 12 है और दूसरी संख्या है 16। ठीक, तो इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 12 गुणे 16 आप कर लिया, तो आ रहा है इसमें 12 16 12 6 72, 7 12 कम 12 7 19, 192 आ रहा है। ठीक है, और ये होगा बराबर किसके, इन दोनों संख्याओं के लसा गुणे मसा के। ठीक, अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो हमने किया है। देखिए इसमें ये 9 और 12 था जो है ना, इनका लसा 36 था और मसा 3 था। ठीक है, तो इसमें दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल निकाला तो 108 आया ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किया तो 108 आया। इनका जो है लसा 36 था और मसा इन दोनों का भी गुणा किया तो हमने क्या था, 108 आया। दोनों तरफ जो है इक्विलिब्रियम हो गया ना, बराबर हो गया है कि नहीं, 108 बराबर 108 के, तो यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का लसा गुणे मसा होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है क्या। इसमें दोनों संख्याओं का हमने गुणा किया तो आ रहा है 192, तो अब इन दोनों के लसा और मसा का भी जो है आपस में हम गुणा करके देख लें, क्या उनका भी रिजल्ट 192 आ रहा है क्या। तो देखते हैं, ये बराबर का चिन्ह लगा दे रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि इनका लसा और मसा का गुणा करेंगे तो ये इनके गुणनफल के बराबर ही आएगा। तो लसा क्या था 48 और मसा क्या था 4, गुणा कर देते हैं भाई, देखते हैं 4 8 32 का 2 80 बचा 3, 4 4 16 3 19, ले तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा कर दें, ठीक है, दो संख्याओं का आपस में गुणा कर दें
तो उनका गुणनफल जो होता है वो उन्हीं दोनों संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर दो संख्या आपको पता है, आपके सामने दी गई हैं, तो उनको हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का लसा गुणे मसा। क्लियर, ठीक है। और एक चीज और लिख सकते हैं आप, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन्हीं दोनों संख्याओं का लसा गुणे इन दोनों संख्याओं का मसा। ठीक, ठीक है। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित हम लगा लेते हैं। चलिए ले लेते हैं दो और रैंडम नंबर्स ले लें। किसको ले लें भाई? चलिए 12 और 18 ले लेते हैं। ठीक है, 12 और 18 दो संख्या ले लें, इनका गुणनफल पहले देख लेते हैं कितना रहा है। 12 18 18 2 36, 18 का 18 3 21 216। ठीक है, और इधर देखें इनका लसा पहले कितना आएगा 12 और 18 का। 12 और 18 का लसा आएगा 9 चौके 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, 12 3 36, 18 दूनी 36 है एलसीएम है। आप भाई अनुभव हो गया, तो छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इन सबका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। आप चाहे तो ऐसे 12 कमा 18 करके निकाल सकते हैं, है ना। अगर देखिए, एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु होता है ना, जो सोचता है कि यार जरूरी थोड़े है कि ये सर जो सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं, एक बार मैं भी तो करके देख लूं। तो आप खुद भी करके ऐसे देख सकते हैं ना, सीख सकते हैं। क्लियर, तो इनका लसा हो गया 36 और मौसा क्या होगा 6 होगा। ठीक, 6 दूनी 12 6 3 18। क्लियर, तो हो गया मौसा 6। कोई समस्या नहीं है ना। मैं अभाज्य गुणनखंड से निकाल लिया हूं, है ना। ये देखिए आपका 12 रहा और ये रहा आपका 18। ठीक, देखिए ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, आपका 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इसमें देखिए मौसा निकालना है तो देखिए 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है ना, और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 2 3 6 हो गया आपका मौसा। और लसा देखना है तो ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, उसके अलावा बच रहा है कौन, ये 2 और 3, तो आपका 2 3 6, 6 दूनी 12 3 36। तो ऐसे हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा आप अपने तरीके से, मैं सब कुछ सिखाया हुआ हूँ आपको, है ना। अगर आपको कोई समस्या हो निकालने में तो आप अपने जो सबसे आपके लिए आसान विधि लगता हो उससे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, भाग विधि से निकाल लीजिए, वो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, नहीं तो पिछला वीडियो सब देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनका भी हम गुणा कर लेते हैं भाई, इनके लसा और मसा का देखते हैं क्या आता है। तो 6 के 36, हासिल बचा 3, 6 3 18 3 21। लो इधर भी 216 आ गया, यानी दोनों तरफ जो है वो है क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों तरफ समानता है कि नहीं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो इन दोनों संख्याओं के लसा तथा मसा के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर, अच्छा चलिए ये तो ठीक रहा, आसान सा है। अब इन पे आधारित एक क्वेश्चन और दे देते हैं। चलिए मान लीजिए दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का लसा अगर 36 है ना, लसा 36 है, लसा 36 तथा मसा आपका 6 है। ठीक है, तो यदि पहली संख्या आपका क्या, चलिए 12 रख लेते हैं। ठीक है, 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो भाई बताइए क्या होगी दूसरी संख्या, कैसे करेंगे आप। तो आपने तो अभी बढ़िया से क्रियाकलाप किया है, आपको कुछ आइडिया मिल गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, भाई प्रश्न क्या करा है, दो संख्याओं का लसा दे दिया, मसा दे दिया है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या के बारे में पूछ दिया है ना। तो देखिए इसमें पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ दिया, दूसरी संख्या इसमें से क्या है भाई, है ना। इन दोनों का लसा और मसा दे दिया है।
लसा मसा दे दिया तो सीधी सी बात है ये दूसरी संख्या हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो यही है, यही वाला सिस्टम चलेगा, यही वाला फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में दोनों संख्याओं का लसा गुणे दोनों संख्याओं का मसा, है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है कि क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्लियर, बराबर इन दोनों संख्याओं का लसा गुणे इन दोनों संख्याओं का मसा। तो भाई लसा क्या था दोनों संख्याओं का 36 और मसा 6 था, और पहली संख्या 12 है, अब गुणे दूसरी संख्या हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दूसरी संख्या मान लीजिए हम चलिए कोई एक के ले लेते हैं, ठीक है ना, ये तो गुणे का चिन्ह है, हम के ले लेते हैं, ठीक, के है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अब बीच में बराबर का चिन्ह, क्योंकि भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो है वो बराबर थी इन दोनों संख्या को लसा तथा मसा के गुणनफल के, है ना, ठीक है। तो गुणा करके निकाल लेते हैं ना, इधर गुणा हो सकता है, इधर दोनों संख्याएं हैं, तो आपका ये 12 गुणे के बराबर 36 छका 36 36 18 3 21 216, ठीक, और के बराबर क्या होगा, ये 216 यहीं पे 12 का इसमें गुणा था, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, है कि नहीं। जो काम ये इधर कर रहे हैं बराबर के इधर, उधर जाएंगे तो अपना काम बदल लेंगे, इधर गुणा कर रहे थे उधर जाएंगे तो भाग करेंगे। अब ये भाग करके देखते हैं, तो 12, अब यहाँ पे 216 में आप चाहे तो भाग कर सकते हैं 12 का, ठीक है। तो 12 कम 12 12 2 24 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आपका ये 11 में से 2 जाए 9, और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, ये 6, फिर 12 × 96 कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। तो क्या आया के का वैल्यू इन दोनों काटने पर 18 आया ना, तो भाई के बराबर 18। तो यानी दूसरी संख्या पूछा है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी 18 होगी भाई आपकी। ऐसे 18 का 12 में गुणा करेंगे तो 216 पक्का आ जाएगा, जो कि इनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक। अच्छा, अब वैसे भी देखिए पहली संख्या आपने पहले पता ही था 12 था, है ना, और दूसरी संख्या क्या पता चल गया कि का वैल्यू निकाल के 18, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का लसा कितना था 36 था, आप चाहे तो इन दोनों संख्याओं का लसा निकाल के देख लीजिएगा, 36 आएगा पक्का। फिर इन दोनों संख्याओं का मसा क्या था 6 था, है ना, 6 था ना, तो वो भी देखिए 6 होगा पक्का, ठीक है, क्लियर। तो आप बढ़िया समझ चुके हैं इस टॉपिक को। अब तो है आप लोगों को कुछ बताना ही नहीं है, अब तो आप लोग खुद ही कर जाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, उसको मैं करा दे रहा हूं, बाकी का जो है आप खुद करेंगे। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा 2520 है, लसा क्या है 2520 है तथा मसा 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लसा 2520 था और मसा क्या था, मसा बराबर 12 था। अब पहली संख्या क्या दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर 504 है, तो दूसरी संख्या पूछ दिया है ना, दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर मान लीजिए x होगी, क्लियर। वहां क्या रखे थे यार x है ना, ABCD में से कुछ भी मान सकते हैं, बस स्मॉल लेटर में लिखना है उसको, ठीक। तो ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला, है ना, या दोनों संख्याओं का गुणनफल वाला, है ना, पहली संख्या गुणे ये दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का लसा और गुणे इन दोनों संख्याओं का मसा। तो पहली संख्या इसमें से क्या है 504 है, और गुणे दूसरी संख्या क्या है नहीं पता है, तो x माना था मैंने, तो वो लिख लिया। अब बराबर इन दोनों का लसा क्या है 2520 है और इनका मसा क्या है 12 है। बस ये x यहीं पर रहने दीजिए, बराबर ये 2520 और गुणे 12 कर दीजिए, ये 504 का इधर गुणा तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 504 का, है ना, 504 का भाग हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल में। तो मैं इन दोनों का गुणनफल ऐसे नहीं निकाल रहा हूं, है ना, मैं सोच रहा हूं काट पीट के यहीं पे निपटा दूं इसको। तो निपटाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ऊपर गुणा है दोनों में, है ना, तो एक बात बताइए, जैसे ये देखिए 12/4 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इस 12 को यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 गुणे 4/4, ऐसे नहीं लिख सकते हैं भाई, 3 चौके तो 12 ही होगा। फिर यहाँ से हम आराम से काट लेंगे कि 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, तो बराबर 3 1 कम 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा, है ना, एकदम कंबाइंड होके।
तो ये समझिए हम चलिए गुणा नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, 3 × 4 के रूप में ही। क्लियर, गुणा है, कोई जोड़ घटाना तो है नहीं, तो इसको भी हम ऐसे काट सकते हैं जैसे अभी इसको काटे आपके एग्जाम्पल में, है कि नहीं। तो काटते हैं, देखते हैं किससे कट रहा है। ये 2 से ये कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ठीक। तो आपका ये हो गया, दिख रहा है ना, 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ, तो 2 5 10 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 6 12, फिर ये 6 से कटे 6 चौक 24, हाँ कट तो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 कट जाएगा। चाहे तो आप 2 से फिर इसको काटते हैं ना, फिर 3 से काटते, ऐसे करते जाते तो इतना ही आता, ठीक। अब यहाँ नीचे 42 है और ये ऊपर अभी ये बचे हुए हैं, तो फिर इनको हम काटेंगे, चाहे यहाँ आप लिख देते हैं 2520 बटा में 42, ठीक। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को हम आगे लिख जाएंगे जरा एक दूसरे पेज पर, है ना, पेज समाप्त हो गया ये वाला। कितना आया था यहाँ पे 2520 बटा 42 ना, 2520 बटा 42। इसको और काट के छोटा करते हैं। देखिए ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये 21 बनेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, और ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 0, ठीक। अच्छा, अब ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। मुझे कैसे पता कि ये 3 से कट जाएगा, 3 से विभाजितता का नियम मैंने आपको सिखाया था, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विभाजित 3 से। तो देखिए 0 को 6 में जोड़ेंगे, 6 आएगा, 6 2 8, 8 1 9, 9 तो 3 के पहाड़ में आता है ना, तो ये भी 3 से पूरी तरह विभाजित, ये भी 3 के पहाड़ में कहीं ना कहीं आएगा। तो 3 चौक के 12, 3 दूनी 6 और 3 0, और ये 3 से 3 7 21। क्लियर। और फिर देखो अब ये 7 बचा, 7 तो खुद अपने आप में अभाज्य संख्या, इससे काट के देखेंगे कट जाए क्या, कट जाएगा, 7 6 42 होगा ना, तो 7 6 42, 7 0, तो ये 60 आ गया, है ना। तो इनको काटने पर क्या है, फाइनल रिजल्ट 60 आ गया है, तो x ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 60, ठीक। तो x जो है आपने किसकी जगह पे रखा था, x रखा था आपने दूसरी संख्या की जगह पे ना, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, 60 आ जाएगी। तो 60 है क्या आपके ऑप्शन में, ऑप्शन में कौन सा है, ये C है, C पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब आप चाहें तो पहली संख्या ये 504 है और ये 60 है ना, दूसरी संख्या है, हाँ पहली संख्या 504 दी गई थी पहले से ही और दूसरी संख्या 60 है, इन दोनों का देखिएगा आप एलसीएम निकालेंगे तो यही 2520 ही आएगा, है ना। और एचसीएफ निकालेंगे तो 12 ही आएगा, 12 से ही दोनों संख्याएं कट जाएंगी। क्लियर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे क्या है भाई, अगला प्रश्न दिया है 2 संख्याओं का लसा तथा मसा 9 तथा 12 है। यदि अच्छा उनमें यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें क्या दे दिया है पहले से ही, लसा तथा मसा क्रमशः दे दिया है, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, ये आपका रहा, लसा दे दिया है और ये मसा दे दिया है, और लसा कितना है आपका 9 है और मसा कितना है 12 है। अच्छा ये बिना सिर पैर के क्वेश्चन दिया है, बस इसको मतलब है कि आप इस फार्मूले का यूज करके आंसर निकाल दें, है ना। तो यदि एक संख्या 6 है ना, इसमें से 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या 6 है ना, हमेशा 2 संख्या दे रहा था, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या में नहीं पता है तो वो मान लेती है x, ठीक है। तो एक संख्या 6 दे दिया, दूसरी संख्या पूछ दिया है, तो मान लीजिए पहली संख्या है, तो ये दूसरी संख्या पूछ दिया है। क्लियर, दूसरी संख्या पूछ दिया, बड़े आराम से निकाल लेंगे, वही फार्मूला, देखिए फार्मूला हर बार लिखिएगा आप, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का लसा गुणे इन दोनों संख्याओं का मसा। क्लियर, तो पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या x है, बराबर 9 गुणे 12, ठीक है। अच्छा ये बताइए 2 संख्याओं का लसा क्या उसके मसा से छोटा रहता है क्या, कभी नहीं। 2 संख्याओं का लसा या तो उस मसा के बराबर रहेगा या तो उससे अधिक रहेगा, छोटा नहीं होता है। लेकिन बुक में ऐसे क्वेश्चन दे दिया है अपना कोटा पूरा करने के लिए, तो भाई दे दिया है, छोड़िए हटाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 6 गुणे x है, तो यहाँ पे x ऐसे ही रहने देते हैं, ये 9 गुणे 12 ऐसे ही रहने देते हैं, ये 6 इसमें जो है गुणा है, इधर आएगा तो बराबर के दाहिने भाग हो जाएगा, दोनों के बटा में आ जाएगा ना 6। अब देखिए 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18, यानी दूसरी संख्या क्या आ गया 18। तो पहली संख्या 6 थी, दूसरी संख्या 18 थी।
मैं बोला था ना बिना सिर पैर के क्वेश्चन है, बस खाली इसको वैल्यू चाहिए था, दूसरी संख्या को वैल्यू बस आप निकाल के दे दीजिए, है ना। बस आपको लगाने आ रहा है कि नहीं, आपको फार्मूला याद है कि नहीं, बस इतने से उसको मतलब था। वास्तविकता से थोड़ा सा हट के। तो इसमें जो ऑप्शन ए आपका सही है, 18। क्लियर है ना। वास्तविकता में अगर देखा जाए ना तो इन दोनों संख्याओं का जो है लसा 18 होना चाहिए, है ना। और मसा तो 12 होगा नहीं, ये कुछ और होगा यार। 12 9 108, ये 9 तो होगा नहीं, क्योंकि अब ये 6 18 का भी मसा जो है ये 12 तो होगा नहीं, कतई नहीं होगा। छोड़िए, बिना सिर पैर के क्वेश्चन था, बस इसको अपने आंसर से मतलब है इसको। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 180 है, 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आप खुद लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लसा 72 तथा मसा 12 है, उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। ये भी मैं नहीं लगाऊंगा, आप ही लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा 36 तथा मसा 6 है, उनमें एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ये भी आप खुद लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन भी आप खुद लगाएंगे, ये तो सब एक ही जैसे हैं। फिर दो संख्या गुणा, अच्छा हाँ, फिर ये अगला क्वेश्चन ये मैं लगा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, सादा पन्ना आप ले लूं, इस पे लगा देता हूं। क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि दोनों संख्याओं का मसा 3 है तो उनका लसा होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्न में आपके क्या दे दिया है। प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 216 है। ठीक, इनका मौसा, इन दोनों संख्याओं का मौसा दे दिया है आपका कितना? 3 है। तो लसा पूछ दिया है ना। लसा बराबर क्या होगा? ठीक, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, बराबर इन दोनों संख्याओं का लसा गुणे दोनों संख्याओं का मौसा। क्लियर? तो ये बताइए इनमें क्या क्या जानकारी दी गई? दो संख्याओं का गुणनफल तो दे ही दिया है ना। दो संख्या का गुणनफल मतलब क्या होगा? वो दोनों संख्याएं कौन है भाई जिनका गुणनफल ये है? वो दोनों संख्याएं पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, ये इसी की बात कर रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात कर रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याएं होंगी, है ना, उनमें से एक जो है पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी, और उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की जगह पे क्या लिख देंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 216 सीधे लिख देंगे। 216 लिख दिया हमने। तो ठीक है, तो लसा तो इसमें पूछा है, तो लसा तो हमें पता नहीं, तो इसकी जगह पे x लिख दिया। मौसा इसमें दिया है 3, तो ये मौसा के नीचे मौसा लिख दिया, और लसा गुणे मौसा अपना कर दें, है ना, कर दिया हमने। ठीक, तो अब जो है लसा हमको निकालना है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको x गुणे 3 बराबर 216 भी लिख देंगे ना, तो कोई समस्या है नहीं, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। ठीक, तो अब x का वैल्यू हम चलिए यहाँ निकालते हैं जगह देख के। तो यहाँ पे x बराबर में ये 216 ऐसे ही है, 3 का इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सते 21, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आएगा? 72। ठीक, तो आपका लसा के सामने क्वेश्चन मार्क था ना, जिसकी जगह पे हम x रखे थे यहाँ पे, तो x बराबर कितना आया था? 72। तो आपका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा इन दोनों संख्याओं का जिनका गुणनफल 216 था? 72 होगा। आंसर कौन है भाई आपका? कौन सा था यार क्वेश्चन? अच्छा हाँ, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। ये तो आप आराम से कर लेंगे, बताने की जरूरत है क्या? चलिए बता रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि दो संख्याएं हैं, है ना, 60 और 72, 60 और 72। ठीक है, ये दो संख्याएं दी हुई हैं,
कह रहा है कि इन दोनों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल का किसके बराबर होगा। ठीक है, इनका जो है म स महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ल स है ना, तो इनका जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, है ना। और आंसर में देखिए, आंसर में कोई संख्या नहीं दी हुई है, ये सीधे थ्योरेटिकल चीज दी हुई है। तो चलिए बताइए, किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल किसके बराबर होता है। हाँ, ये दो संख्या अगर दी गई हैं तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर होगा ना। अगर हम 60 गुणे 72 करेंगे तो तब तो इनका मस, इन दोनों संख्याओं का मस गुणे इनका लस करेंगे, है ना। ये जो है इन दोनों का जो है कि गुणनफल इन दोनों संख्याओं के मस और लस के गुणनफल के ही तो बराबर होता है। तो वही चीज इसमें पूछ दिया है कि ये संख्याएं दी गई हैं 60 और 72, है ना, इनके जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक, तो देखिए भाई इसमें कौन सा आंसर है आपका। पहला ए दिया है दोनों संख्याओं के योग से, फिर बी दिया है दोनों संख्याओं के अंतर से, फिर सी दिया है दोनों संख्याओं के गुणनफल से, डी दिया दोनों संख्याओं के भागफल से। तो ऑप्शन सी आपका सही है कि नहीं सही है। ठीक, अभी जो पीछे क्वेश्चंस आप करते हुए आए हैं वो इन्हीं सब पे तो आधारित था कि ये दो संख्याएं दी हुई हैं, हाँ, इनका मसा कुछ है लसा कुछ है, तो इनका गुणनफल है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इन दोनों संख्याओं का लसा गुणे मसा, है कि नहीं, ऐसे ही तो दिया था। तो उन्हीं पर आधारित ये भी प्रश्न है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, है ना, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप भैया इसको लगा लीजिएगा, है ना, लगा लीजिएगा, बात वही आएगी। ठीक है, चलिए अब क्या है अगला प्रश्न। संख्याओं 14 तथा 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, इसका एलसीएम होगा 28। मुंह जबानी लग जाएगा ये, है ना। कैसे मुंह जबानी कैसे लगा लिया भाई, हम क्या 14 और 28 का एलसीएम थोड़े निकालने गए हैं। ये दो संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्या क्या थी, 14 थी और 28 थी। ठीक है, इनका जो है मौसा दे दिया है, मौसा पहले ही 14 दे दिया है, और लसा पूछ दिया है ना, लसा पूछ दिया, लसा x मान लिया हमने, है ना। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ये बराबर होता है इन दोनों का मौसा गुणे इन दोनों के लसा के, है कि नहीं। तो ये x गुणे 14 बराबर हम ऐसे इन दोनों संख्या गुणनफल 14 गुणे 28 लिख सकते हैं ना। मतलब ये वाली चीज मतलब उलट फेर कर सकते हैं हम। ठीक है, ये दोनों चीज इधर जाएंगी, ये दोनों चीज इधर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक, तो x बराबर यहाँ पे 14 गुणे 28, ये गुणा है 14 का भाग लग जाएगा, हाँ, 14 से 14 कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर में 28 से कम 28 से तो आएगा। तो वही चीज मैं बोल रहा था कि x बराबर यहाँ पे 28 आ जाएगा, जो कि इन दोनों संख्याओं का लसा होगा। तो ऐसे ही मैं मुंह जबानी कर लिया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो ये भी इसका 18 दूनी 360 होगा, ऑप्शन बी होगा इसमें, तो है ना। ये भी मुंह जबानी लग जाने वाली चीज है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा मुंह जबानी तो आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मुंह जबानी भी आपसे लगने लगेगा जब इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को आप 3-3 बार लगा लेंगे, है ना। इस चैप्टर को शुरू से आखिरी तक 3 बार अगर आप लगा लेंगे तो आपसे भी मुंह जबानी लगने लगेंगे ये सारे के सारे। ठीक है, और थोड़ा मैं जो आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से उस पर ध्यान देंगे आप लोग, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। फिर क्या रहा है, फिर क्या कह रहा है, अच्छा ये सब तो बता चुका हूं मैं पिछले वीडियोस में। अब है अगला क्वेश्चन है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसा क्या है। ठीक है, ये बहुत आसान है। देखिए, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो उनका लसा 117 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। कैसे, आपको मैं दूसरे चैप्टर में बता चुका हूं, है ना,
वो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आप लोगों को याद है? तो उसी में एक संख्या था जिसका मैंने जिक्र किया था, उसका नाम था सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याओं की खासियत यही होती है कि दो संख्या कोई भी आप ले लीजिए, है ना, दो संख्याएं जैसे कि ये 8 है और ये 9 है ना, ये सकल सूरत से कहीं से भी प्राइम नंबर्स तो नहीं लगते हैं, अभाज्य संख्याएं तो ये नहीं लगती हैं, लेकिन ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे हैं भैया? वो ऐसे हैं कि इनका जो है कॉमन फैक्टर या वैनिष्ट गुणनखंड 1 होगा, है ना, या इनका जो है HCF महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मस क्या हो, इनका जो है मस क्या हो, 1 हो, तो वो दोनों संख्याएं आपकी क्या होंगी? को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं होंगी, है कि नहीं? कोई भी दो संख्या ले लीजिए, आप चाहे तो 12 13 ले लीजिए, ये भी हो गया। ठीक है, और कौन ले सकते हैं आप ये ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, है ना। देखिए कहीं से भी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 जो है भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या है, लेकिन ना एक के अलावा जो है इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, है ना। इनका मौसा जो है एक ही होगा, उसके अलावा कुछ होना है नहीं। आप चाहे तो ये 8 9 का मौसा निकाल लीजिए, 12 13 का मौसा निकाल लीजिए, और 4 25 का भी मौसा निकाल लीजिए, तो इनका मौसा क्या होगा? 1 होगा हमेशा। देखिए, तो चलिए ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 8 और 9 को पकड़ लेते हैं। ठीक है, 8 और 9 हम कह रहे हैं ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, है ना, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका मौसा क्या होगा? मौसा जाहिर सी बात है 1 होगा। नहीं विश्वास तो आप निकाल लेते हैं यहाँ पे, 8 या 9, 8 एकम 8 और 9 में 60 का 1, फिर 1 से 1 8 8 कट गया, तो बताइए मौसा 1 आया कि नहीं आया? आया ना। अच्छा, इनका लौसा बताइए क्या होगा? लौसा बताइए क्या होगा? इनका लौसा जानते हैं क्या होगा? इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, 9 8 72। सिंपल सी बात है। इनका लौसा क्या होगा? कुछ नहीं, इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, इनका लौसा पता चल जाएगा। ठीक, नहीं विश्वास तो आपको निकाल लीजिए लौसा इनका। ये रहा 8, ये रहा 9, आप देखिए यहाँ पर निकाल के, 2 चौके 8, ये 9, ये 2 दूनी 4, ये 9 दिख तो रहा ही होगा, फिर 2 एकम 2, ये 9, अब ये 3 से 9 कटेगा, 3 1, ये 3 तरीके 9, फिर 3 से ये 1, 3 एकम 3। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 3 72, आ गया ना 72। या फिर ऐसे इसका ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 तरीके 9, है ना। इन दो संख्या गुणनफल 8 9 72। बताइए आया कि नहीं आया? तो वही चीज है, हमेशा जो है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है, और लौसा क्या होता है? इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना। बताता हूं, देखिए हमेशा दो सहअभाज्य संख्याओं, मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़े कि आपको याद करना है। आपको मैं याद तो नहीं करा रहा हूं ना, अभी तो मैंने आपको करके दिखाया है ना, सामने से देखा है आपने इसको, है ना। ऐसा होते हुए क्या क्या होते हुए देखा भाई? हमेशा दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक, जबकि उनका लस उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो भैया आंख बंद के इस बात पे विश्वास न कीजिएगा, आप जो है सीधे सीधे सॉल्यूशन देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। ठीक है, और नहीं तो देख लीजिए भाई,
ये रही आपकी सहअभाज्य संख्याएं, ये रही 8 और 9 दो सहअभाज्य संख्या। मैं इसमें से एग्जाम्पल ले लिया था ना, इनका मौसा देखिए हमने यहाँ निकाल के देखा था 1 आया था, है कि नहीं, और इनका लसा ये देखिए निकाल के देखा था 72 आया था। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यह देखिए, है ना, आया था कि नहीं आया था। तो यही चीज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ। कोई समस्या भाई आप लोग को? कोई समस्या नहीं है, आप लोग बड़े विद्वान इंसान है भाई। ठीक है, चलिए तो आप आगे करें। तो इस प्रश्न को करते हैं भाई। तो ऐसे ही मैं मुंहजबानी बता दिया हूं इसका आंसर, है ना। बोला था ये कि यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है ना, तो कोई दो संख्या रहे होंगे, दो संख्या रहे होंगे, मान लीजिए दोनों संख्या, पहली संख्या मान लीजिए ए रही होगी और दूसरी संख्या रहेगी बी, ठीक है। तो इनका गुणनफल जो बता दिया था कि 117 था, ठीक है ना। तो अगर तो इनका जो है कि अब जो कि ये को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, तो इनका जो है मस अगर एक है तो इनका लसा पूछ दिया था ना, लसा क्या होगा, लसा भाई क्या होगा, तो लसा मान लीजिए चलिए एक एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इनका लसा, ठीक। तो देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या था 117, है ना, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का लसा गुणे इन्हीं दोनों संख्याओं का मसा, ठीक है। तो ये बताइए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या था, ये दो संख्या थी ना, कि दो संख्याओं का क्या था, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सहअभाज्य संख्याएं थी कोई और उनका गुणनफल क्या था 117, है ना। तो उन्हीं वही दो संख्याएं जो थी, जो दो सहअभाज्य संख्याएं थी, उनका गुणनफल ही 117 है ना। तो उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल वो उसमें जो चलिए कोई एक पहली संख्या होगी, कोई एक दूसरी संख्या होगी, तो उन दोनों संख्या का गुणनफल कितना था 117 बराबर उन दोनों संख्याओं का लसा कितना है, नहीं है दिया इसमें बस खाली x दिया नहीं है, उसने पूछा है तो हम x मान लिए थे, तो x मैंने लिख लिया। और उनका मसा क्या होगा, मसा भी दिया नहीं था, लेकिन हमें ये पता है कि दो को प्राइम नंबर्स हैं, अगर दो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा हमेशा एक ही होगा, है ना। जहां एक से बढ़ के कुछ और संख्या होगी ना, उनका मसा, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई दो संख्याएं हैं जो को प्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, आप बोल रहे हैं कि उनका जो है कि मसा 2 है या 3 है ना, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत हैं अपनी जगह पे। अपना ज्ञान जाके फिर से चेक कीजिए। हमेशा जो को प्राइम नंबर होने की शर्त ही यही है, सहअभाज्य संख्या, दो संख्याओं के सहअभाज्य होने की शर्त ही यही है कि उन दोनों संख्याओं का मसा एक होगा, है ना। एक से बढ़ के अगर कोई संख्या आ रही है तो वो दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर तो नहीं है भाई, है ना, वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, वीडियो लंबा जा रहा है क्या? अरे भाई साहब, लेक्चरबाजी में समय अच्छा खासा निकल जा रहा है। तो मसा इसमें क्या है, एक है, इसलिए मैंने मसा एक रखा था यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं गुणा भाई। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुणे 1 बराबर में 117 पलट के लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 2 गुणे 3 बराबर 6 लिख सकते हैं, तो 6 बराबर 2 गुणे 3 लिख दिया तो क्या ही दिक्कत हो गई, है कि नहीं। तो ठीक ऐसे ही इसमें, है ना। तो अब इसमें x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये रहा आपका x बराबर 117, एक का इसमें गुणा हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो एक से तो ये पूरा कट जाएगा, एक 117 हम 117 है, तो x बराबर 117। और x किसका वैल्यू हम लोग रखे थे, लसा का, तो x बराबर में 117 है ना, तो इन दोनों का लसा क्या है, ये दोनों सहअभाज्य संख्याओं का जिनका गुणनफल 117 है, तो उनका लसा भी 117 होगा ना, तो बोला था ना मैंने ना। तो देखिए दोनों तरीके से मैं बता दिया आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है भाई, ऑप्शन डी सही है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहा है अगला क्वेश्चन, दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा है, तो दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा, उसकी शर्त ही यही है दो संख्याओं के सहअभाज्य होने की कि उनका मसा एक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही है, इसमें एक होगा ना, दो संख्या सहअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, एक होता है। क्लियर, तो आपका ए सही है। ठीक, अब क्या है आगे, ये तो हलवा क्वेश्चन है, इसको तो आप वैसे ही कर सकते हैं। बोला है क्या कि 45, 60 और 75,
ये 3 संख्याएं दिया है, इनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य का योगफल है। तो इनका लसा निकाल लीजिएगा और इनका मसा निकाल लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है ये जो 3 संख्याएं इनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का योगफल है ना, योगफल पूछ दिया है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे जो आएगा, इनका मसा निकालेंगे जो आएगा, उनका योगफल पूछ दिया भाई। तो एलसीएम क्या होगा, 15 3 9 5 45, ये आपका होगा 9 गुणे 5 है ना, लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, यानी कि 4 5 20 3 60 ना, तो 4 4 3 12 5 60। ठीक, ये 25 3 75 है, तो 3 गुणे 25। ठीक है भैया, तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, HCF इसका आ गया 3 आ जाएगा है ना। देखो इसमें जो है आपका 3 के पावर 2 गुणे 5 हो गया। ठीक, इसमें 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इसमें 3 गुणे 5 के पावर 2। ठीक हो गया। तो इनमें HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है एक समान रूप से। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और सबसे छोटी पावर है 3 की क्या, 3 के पावर 1 है ना, 3 का एक बार जहां गुणा हुआ 3 के पावर 1 उसको कहेंगे। तो HCF आपका मसा निकल गया 3, और एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए अलग अलग अभाज्य संख्या छांट लीजिए। इसमें क्या है, 3 और 5 है ना, 3 और 5 नोट कर लिया। इसमें क्या है, 2 3 5 तीनों है ना, 2 भी नोट कर लिया। और इसमें 3 और 5 है सिर्फ, तो ठीक है 2 3 5 ये 3 तरह की अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें आपस में गुणा किया और सबका मैक्सिमम पावर हम ढूंढना शुरू करेंगे। 2 इसमें है ही नहीं, इसमें 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है। इसमें 3 का देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 का एक बार गुणा है, इसमें भी 3 का एक बार गुणा होता है, 3 का मैक्सिमम पावर लेंगे 2। अब 5 का एक बार गुणा हुआ, इसमें भी एक बार गुणा, इसमें 5 की पावर 2, इसमें 5 का मैक्सिमम पावर जो है 2 है, ले लिया मैंने। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका होगा 4 गुणे 9 गुणे 5 5 25। ठीक, अब 25 चौके 100, और 100 9 क्या होगा 900, तो 900 हो गया। तो ये होगा इनका एलसीएम लसा, तो 900 इसका लसा हो गया और मसा हो गया 3। तो कह रहा है, फिर से सवाल पढ़ते हैं कि 45 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM का योगफल है। योगफल पूछ दिया भाई, तो इनका मसा 3 है, लसा 900 है, इनका योगफल क्या होगा 903 ही तो होगा। कौन सा है आपका आंसर, आंसर इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब कि मेरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देख लेते हैं भाग विधि से भी करके, देखते हैं क्या करना है। 25 60 ही है ना, 45 60 और 75, देखते हैं भाई कहाँ गड़बड़ी हो रही है। 45 60 75, 2 से 45 2 3 75 करके देख लेते हैं। फिर 2 से 45 2 15 30, ये 75। फिर अब 3 से कटेंगे, 15 3 45, हाँ 3 5 15, 25 3 75। फिर 3 से 3 5 15, 5 25। फिर अब 5 से कटेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 25। फिर 5 से कटेंगे, 1 1 5 एकम 5। अब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 3 3 9, 2 दूनी 4 3 3 9, और 5 5 25। तो 25 चौके 100 और 100 9 900, 900 लसा सही हम लोगों का। ठीक, अब मसा निकाल लेते हैं भाई। मसा तो मेरा 3 आया था, देखते हैं 45 और 60 का पहले मसा निकालते हैं। तो ये रहा आपका 45 और ये रहा आपका 60। तो 45 एकम 45 करेंगे, इसमें 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, फिर 45। तो आपका 15 तिया, ओहो गड़बड़ी ये की थी मैंने कि 3 तो कॉमन था, ठीक है सब में, 5 भी तो कॉमन था। तो मौसा आपका आएगा 3 5 15। ठीक है, यहां मुझसे गड़बड़ी हुई थी मौसा निकालने में। ठीक, तो भाई यहां तो मुझसे भी गलती हो गई। भाई आप लोग कदम फूंक फूंक के रखिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। शॉर्टकट बस खाली जो है आप लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली ना, अभी चैप्टर लगा रहे हैं उसमें करते रहिए प्रैक्टिस। मेन एग्जाम में जो है दोनों तरीके से आप देख लीजिएगा। अगर आपका मैथ सही रहेगा, पकड़ सही रहेगी, तो आपके पास जो इतना समय रहेगा कि आप 1 से सवा घंटे में निपटा देंगे अपना पेपर, ठीक है, मैक्सिमम।
मैं तो अपने समय में 40 मिनट में निपटा दिया था, ठीक है, तो निपटा लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे यही गड़बड़ी हुई थी। तो मौसा आपका 15 है, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, 900 प्लस 15, तो 915 होगा। तो 915 है क्या आपका? हाँ, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक, ठीक है भाई। फिर क्या है, ये आखिरी क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं इस चैप्टर का। प्रश्न है 30, 36 तथा 90 के लौसा तथा मौसम में अंतर है। इसमें लौसा और मौसम में अंतर पूछ दिया है ना। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है तीनों आपकी? 30 है, 36 है और 90 है। इनका लौसा और मौसम में अंतर पूछ दिया। ठीक, अंतर मतलब घटाना, घटा के तो आप अंतर निकालेंगे। बताइए 5 और 3 का अंतर क्या है? कितने संख्याओं का अंतर है? 2 संख्याओं का ना, तो बस 5, वो कैसे पता चलेगा? घटा के ही। तो इनका लौसा क्या हो जाएगा भाई? इनका 10 तिया 30 है ना, तो 2 तिया 6 5 30, और इनका 6 36 है ना, तो 4 9 36 होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। फिर ये 10 9 90 है ना, तो 10 9 90 ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। ठीक, अब आज गुणनखंड निकाल दिया मैंने। तो HCF क्या होगा? इन तीनों में क्या कॉमन है भाई? सबसे पहले तो इसको छाट ही लेते हैं, अलग अलग तरह की संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, 2 3 5, ये हमने बेस रख दिया एलसीएम का। ठीक है, अच्छा, इन तीनों में कॉमन क्या है? देखिए 2 कॉमन है इसमें और इसमें भी। ठीक, और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है इसमें और इसमें भी, और 5 इसमें तो है लेकिन इसमें है नहीं, इसमें है ना। तो 2 और 3 ही कॉमन है मुझे लग रहा है ना, और कुछ तो नहीं है। तो मौसा आपका जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, और लघुत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा? लघुत्तम समापवर्त में देखते हैं, यहाँ पे आपका ये 2 गुणे 3 गुणे 5 ही रहेगा, और यहाँ 2 का 2 बार गुणा है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, इसमें आपका 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 होगा। ठीक, तो 2 के मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ बीच में देखिए 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ 3 पावर 1 रहेगा। तो 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, यहाँ पे 5 का गुणा है, सिर्फ 1 ही बार गुणा है। ठीक है, गुणा करते हैं, ये 2 दूनी 4, तो 5 चौक को 20 और 3 तरीके 9 है ना, 4 गुणे 9 गुणे 5, तो 5 चौक को 20, 20 9 180 होता है क्या? 180। तो भाई ये रहा लसा, ये रहा मौसा, इनका अंतर क्या हो जाएगा? 174 होगा क्या भाई? 10 में 6 गया 4 और ये 17 बच जाएगा, 174 हो गया ना। कौन है भाई? ऑप्शन डी। तो बस ये वीडियो यहीं समाप्त होता है ना। लघुत्तम समापवर्त आपका समाप्त हो गया अच्छे से। मैंने बहुत लंबा समय लिया है ना, क्या करूं, नौकरी है, ड्यूटी भी है अपनी और पढ़ाना भी है, तो एक साथ पढ़ाने में समय लग जाता है। अब अगला वीडियो आपका जो है घातांक एवं करड़ी वाला होने वाला है, क्योंकि इसके बाद वो अगर लगाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको लगाने में, है ना, अच्छे समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।